सैयद खालिद शहबाज का सलाम। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने आम आदमी की जिंदगी को जहां मुतासिर किया है, इसमें जज्बे इंसानियत को भी जिंदा किया है। इस मरतबा तमाम उलमाए कराम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की शॉपिंग ना करें, वही रकम समाज के जरूरतमंदों में तकसीम कर दें। गुज़िश्ता 2 महीनों से जारी लॉकडाउन ने इकोनॉमी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे व्यापारी, इन्हें रमजान के महीने में अपने नुकसानात की भरपाई की उम्मीद थी, मगर इस बात का बहुत ही कम इम्कान है कि ईद तक लॉकडाउन खत्म होगा। अगरचे के 17 मई तक तोसी का ऐलान किया गया है, मगर इम्कान यही है कि 3 जून तक इसमें तोसी की जा सकती है। अगर ईद की खरीदी के लिए बाजार कुछ वक्त के लिए खुले रखे जाए, तब भी अंदेशा रहता है कि समाजी या जिस्मानी फासले बरकरार रखने में एहतियात मुमकिन नहीं। इस बात का भी डर है कि जिस तरह से तबलीगी जमात के मरकज को बहाना बनाकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ईद की शॉपिंग करने वाले मर्द और खवातीन की भीड़ को भी वायरस की वापसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये हकीकत है कि रमजान मजहबी और रूहानी एतबार से मुसलमानों के लिए मुबारक महीना है। कारोबारी एतबार से हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लिए मुबारक समझा जाता है, क्योंकि इस एक महीने में जितना बिजनेस होता है, इतना साल के 11 महीनों में नहीं होता। रमजान में सबसे ज्यादा कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, ईद की तैयारी के लिए घर के डेकोरेशन के पर्दे, सोफा कवर्स, फ्रिज कवर्स, दूसरे टेक्सटाइल्स की खरीदी होती है। लेडीज गारमेंट्स की ज्यादा खरीदी होती है। कपड़ा ज्यादातर गुजरात के शहर सूरत से आता है। जरकारी के लेडीज गारमेंट्स में साड़ियाँ, शॉल, सूट्स नॉर्थ दिल्ली या बनारस से लाए जाते हैं। फुटवेयर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जो दिल्ली, आगरा और मुंबई से लाया जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी 80% मुंबई से, कुछ अमृतसर से। नगीनों और कीमती कंकर या ग्लास वर्क की जो ज्वेलरी होती है, जयपुर से आती है। कपड़ा हो या फुटवेयर, खजूर हो या डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के बड़े व्यापारी गैर मुस्लिम ही है, और मुसलमानों का तनासब मुश्किल से 15% होगा। रेडीमेड फैशन डिजाइनर गारमेंट्स का ट्रेंड है। दर्जियों की अक्सरियत मुसलमानों की है और रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेसेस गैर मुस्लिम के हैं। रमजान के दौरान इफ्तारी के लिए जो फल फ्रूट खरीदा जाता है, अगरचे के बाद तासुब पसंदों की जानिब से मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स से ना खरीदने के लिए कहा जा रहा है, मगर इन अफराद को इस बात का अंदाजा नहीं कि फ्रूट मार्केट भी मुसलमानों के हाथ में नहीं, बल्कि गरीब मुसलमान इनसे खरीद कर अपना कारोबार करते हैं। होटल इंडस्ट्री में बिलाशुबा मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, मगर ऑनलाइन बैंकिंग गैर मुस्लिम के पास ज्यादा है, चाहे वो जोमेटो हो या स्विगी या कोई और ऑनलाइन सर्विस। हालिया अरसे के दौरान हम रेडी टू ईट अशिया के आदी हो चुके थे। पार्सल सर्विसेज या ऑनलाइन सर्विसेज हमारी रोजमर्रा जिंदगी की लाजमी जुज़ बन चुके थे। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान हम इसे तकरीबन भूल चुके हैं। होटल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ हलीम के कारोबार में हैदराबाद में 800 करोड़ का नुकसान बताया जाता है। हजारों नौजवानों को एक महीने के दौरान जो रोजगार मिलता था, इससे भी वो महरूम हुए। रमजान 2020 में जो भी हालात हैं और रहेंगे, इसके बावजूद ज़कात की रकम में कोई कमी नहीं होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर साल दुनिया भर से मुसलमानों की जानिब से ज़कात का फंड $600 बिलियन होता है, जो आलमी माशरत पर असरअंदाज होता है। ये ज़कात की रकम जब मुस्तकीम में तकसीम होती है, तो समाज में इक्वालिटी का तस्वुर बढ़ता है। ज़कात के अलावा सदक़ात और एहतियात के जरिए मुसलमान समाज के मुस्तहक़ और डिजर्विंग खानदानों की ज़रूरियात की तकमील करते हैं। हैदराबाद के एक मुमताज़ ताजिर ने बताया कि सिर्फ पुराने शहर हैदराबाद में नए पुल से फलकनुमा तक रमजान का सेल 20 रमजान से चांद रात तक हर रोज औसतन 50 करोड़ का होता है। पूरे शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कायम हो चुके हैं, जहां एक छत के नीचे हर शय मिल जाती है, मगर जब तक लोग पत्थर गट्टी से चार मीनार तक ना आ जाए, वो रमजान की रौनकों से अपने आप को महरूम समझते हैं। ओल्ड सिटी में फुटपाथ पे कारोबार करने वालों से लेकर बड़े शोरूम से बिजनेस करने वाले तक हर एक शय फरोख्त हो जाती है। रमजान 2020 में ये अलिफ ललवी दास्तान जैसी है, मगर हकीकत है। इन हालात पर कैसे काबू पाया जाएगा, हर एक की समझ से बाहर है। सिर्फ वही राज दिखा सकता है जिसने अपनी मसलियत से ऐसे हालात पैदा किए। बहरहाल, ईद की शॉपिंग ना करने का ऐलान तो किया गया है। आम मुस्लिम का रद्देमल क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। वैसे हालिया अरसे के दौरान मुसलमानों में शोर काफी बेदार हुआ है। ये शोर कब तक बरकरार रहता है, इसका भी अंदाजा तभी होगा जब लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप कानून का एहतराम करें, लॉकडाउन चलते अपने घरों में बंद रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपना ख्याल जरूर रखें। आपसे इजाजत देने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।